पटना का बेगमपुर इलाका, यहाँ रहते हैं मिथिलेश कुमार जायसवाल अपने परिवार के साथ। मिथिलेश कुमार की एक बहुत नज़दीकी व्यक्ति ने उन्हें बहुत बड़ा धोखा दिया। मिथिलेश कुमार से पैसों की मांग की जो उनके लिए बहुत अधिक था और उनका मदद कर पाना मुश्किल था, लेकिन फिर भी उन्होंने मदद से इनकार नहीं किया और खुद कर्ज लेकर उस व्यक्ति की मदद करते हैं। बोले कि हमारे बिजनेस में लगाना है पैसा, आप हमको अपना है नहीं तो किसी मित्र से दिलवा दीजिए। हमने उसको पैसा दिलवाने का काम किया और वो पैसा लेकर चला गया। मिथिलेश कुमार को जवाब देना था कर्जदारों को। क्या करते? आखिरकार मिथिलेश कुमार को अपनी ज़मीन बेचकर उन पैसों की भरपाई करनी पड़ी। नतीजा, आर्थिक तंगी ने मिथिलेश कुमार के परिवार को घेर लिया। ऐसा स्थिति आ गया था कि मेरे बच्चे लोग का स्कूल से नाम हट गया था और वो घर में आके बैठ गए थे, पैसा तक नहीं था। समाज से भी उनको नीचा गिराने का कोशिश किया गया। लेकिन मुसीबतों के इस तूफान में अगर किसी ने उन्हें सहारा दिया तो वो थे झल्ला हनुमान। कहते हैं आर्थिक तंगी बड़े बड़ों को हिलाकर रख देती है, और जब घर में फूटी कौड़ी ना हो तो क्या ऐसे में अटल रह सकता है विश्वास? आज विश्वास से ऊपर आस्था में मिलिए पटना के मिथिलेश कुमार से, जिसकी आस्था भयानक आर्थिक तंगी में भी नहीं हिली। पटना का बेगमपुर इलाका, यहाँ रहते हैं मिथिलेश कुमार जायसवाल अपने परिवार के साथ। आज इनके घर में खुशियों की कोई कमी नहीं। मिथिलेश कुमार और उनकी पत्नी मानते हैं कि ये सुख, आर्थिक खुशहाली सब कुछ केवल झल्ला हनुमान मंदिर के कारण ही हुआ है। आज भी वो जब अपने बीते हुए वक्त को याद करते हैं तो सिहर जाते हैं कि कैसे पार किया उन्होंने वो दौर। कितनी ही मुश्किलें एक के बाद एक उनके परिवार पर बरसती ही चली गई, लेकिन मुसीबतों के इस तूफान में अगर किसी ने उन्हें सहारा दिया तो वो थे झल्ला हनुमान। नहीं तो बात तो उनकी प्रतिष्ठा तक आ गई थी। मेरा नाम मिथिलेश कुमार जायसवाल, मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय फौजदारी प्रसाद जायसवाल। मेरा मोहल्ला बाहरी बेगमपुर सीधे बाजार जल्ला महावीर मंदिर जी के पास है। मेरे पिताजी बहुत ही गरीब परिवार में जन्म लिए थे, बहुत ही गरीब थे। खेतों में काम किया करते थे, बोझा ढोया किया करते थे, लेकिन वो सच्चे मन से श्री जल्ला वाले महावीर जी का सेवा भी करते थे, पूजा भी करते थे, और वो पहलवान भी थे, कुश्ती भी लड़ा करते थे। और धीरे धीरे उनका सेवा करते हुए उनको प्रेरणा मिली, वो बिजनेस करने लगे। ऐसा है कि जो मेरे पिताजी मेहनत करके आगे बढ़े, कुछ बीच में ऐसा घटना घटित हुआ जिससे बहुत सारा चीज़ हम लोग को नुकसान में चला गया। हम लोग बहुत आर्थिक रूप से तंगी का शिकार हो गए। आखिर ऐसा क्या हुआ जो बात उनकी प्रतिष्ठा तक आ गई? मिथिलेश जी की आस्था ने ऐसा क्या कर दिया कि वो सारे परेशानियों से निकल पाए? मिथिलेश कुमार के पिता के समय परिवार काफी तंगी में रहा, लेकिन उनके पिताजी की झल्ला हनुमान पर इतनी आस्था थी कि धीरे धीरे वो आर्थिक तंगी से बाहर आ गए। जब मेरे पिताजी जीवित थे उस टाइम हम लोग के ऊपर कुछ ऐसा विपत्ति हुआ और बाहरी भी विपत्ति में हम लोग फंस गए। भगवान जी की सेवा किए हम लोग, फिर उस चीज़ से निकले और धीरे धीरे उनका कृपा जो हुई फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। शायद आस्था की धरोहर मिथिलेश कुमार को अपने पिता से ही मिली थी कि जब उन पर आर्थिक तंगी का घात हुआ तब उनकी आस्था भी मजबूती से बनी रही। मिथिलेश कुमार की एक बहुत नज़दीकी व्यक्ति ने उन्हें बहुत बड़ा धोखा दिया। मिथिलेश कुमार से पैसों की मांग की जो उनके लिए बहुत अधिक था और उनका मदद कर पाना मुश्किल था, लेकिन फिर भी उन्होंने मदद से इनकार नहीं किया और खुद कर्ज लेकर उस व्यक्ति की मदद कर दी, इस विश्वास पर कि वो व्यक्ति समय पर पैसा लौटा देगा। लेकिन वो पैसे कभी नहीं लौटे। हम सामाजिक काम से जब जुड़े हुए थे तो कुछ लोग हमारे पास आए, बोले कि मेरा फैक्ट्री में मदद कर दीजिए, बोले कि हमारे बिजनेस में लगाना है पैसा, आप हमको अपना है नहीं तो किसी मित्र से दिलवा दीजिए। हमने उसको पैसा दिलवाने का काम किया और वो पैसा लेकर चला गया, जिस कारण मेरे ऊपर
कर्ज का लोड बढ़ा, इंटरेस्ट का लोड बढ़ा। ऐसा स्थिति आ गया था कि मेरे बच्चे लोग का स्कूल से नाम हट गया था और वो घर में आके बैठ गए थे, पैसा तक नहीं था। और ऐसा स्थिति आया था कि समाज से भी उनको नीचा गिराने का कोशिश किया गया। अब बजरंगबली की ये कृपा रहा कि वो फिर अर्थ से ऊपर हम लोग को ऊपर उठाने का काम कर रहे हैं। अब मेरी आस्था है, मेरा भरोसा है, जब तक हम जिंदा रहेंगे उनके सेवा में हमेशा समर्पित रहेंगे। मेरी तो एक ही अंतिम इच्छा है कि मेरा जब भी प्राण निकले तो उनके चरण के पास ही निकले। झल्ला हनुमान के मंदिर में ऐसे कौन सी शक्ति है जो मुश्किलों से लड़ने की ताकत देती है? जानना चाहते हो तो चलो दर्शन करने। झल्ला हनुमान मंदिर पिछले 400 वर्ष से बेगमपुर में खड़ा है। बेगमपुर के इस स्थान को महादेव स्थान भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ बहुत पुराना शंकर भगवान का मंदिर है। इस मंदिर में स्थित शिवलिंग हर समय बर्फ जैसी ठंडी रहती है, इसीलिए इसे जल शंकर भी कहा जाता है। क्योंकि ये मंदिर वर्षों पूर्व गंगा, सोन और पुनपुन नदियों के संगम स्थल पर बना है, जहां आज भी जल देवता का मेला लगता है जिसे वरुणी कहते हैं। इसी संगम स्थल पर वर्षों पहले ऋषि पंचमी के दिन एक विशाल यज्ञ का आयोजन हुआ था। उसी यज्ञ के पवित्र अग्निकुंड के स्थान पर बना है ये झल्ला हनुमान मंदिर। लोगों का मानना है कि झल्ला हनुमान मंदिर के भीतर अद्भुत शांति है जो हर तरह के तनाव को खत्म कर देती है और देती है हिम्मत, जैसे मिथिलेश कुमार को मिला। हमारा नाम मनोज त्रिवेदी है। मैं झल्ला हनुमान जी के पुजारी हूँ। हनुमान जी के द्वार में लाखों से ज़्यादा श्रद्धालु भक्त यहाँ आते हैं और सभी की मनोकामना पूर्ण होती है। नर नारी जो भी आते हैं अपने अपनी श्रद्धा भक्ति से पूजा अर्चना करते हैं। हनुमान जी की कृपा से उनकी सभी मनोकामना पूर्ति होती है। क्या आप जानते हैं भगवान हनुमान जी की मूर्ति पर सिंदूर क्यों लेपा जाता है? बात सतयुग की है। एक बार माता सीता अपनी मांग में सिंदूर भर रही थी। जब हनुमान जी ने उन्हें ऐसा करते देखा आप ये क्या लगा रही हैं? क्या ये तो सिंदूर है। हर विवाहित स्त्री अपने पति की दीर्घायु के लिए सिंदूर लगाती है, जैसे मैं प्रभु श्री राम के लिए लगाती हूँ। यदि आपकी चुटकी भर सिंदूर से प्रभु श्री राम की आयु दीर्घायु हो सकती है, तो यदि मैं अपने पूरे शरीर में सिंदूर लगा लूं, तो प्रभु श्री राम सदा के लिए अमर हो जाएंगे, है ना माते? मैं आज ही, अभी से ही अपने समस्त शरीर पर सिंदूर लेप दूंगा। फिर मेरे प्रभु श्री राम को मृत्यु कदापि नहीं ग्रासित कर पाएगी और मेरे प्रभु श्री राम सदा के लिए अजर अमर हो जाएंगे। जय श्री राम। हनुमान, ये कैसी भक्ति है तुम्हारी हनुमान? आज से जो कोई भी तुम्हारी मूर्ति पर सिंदूर का लेप लगाएगा, उस मनुष्य की हर मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और उस पर कभी भी संकट नहीं छाएगा। ये मेरा आशीर्वाद है तुम्हें, पुत्र हनुमान। मिथिलेश कुमार की आस्था ने उन्हें हिम्मत दी और हिम्मत ने धीरे धीरे उनका समय बदल ही दिया। बहुत कर्ज में हम डूब गए थे, मानसिक रूप से परेशान रहने लगे, तो हम लगातार बजरंगबली जी का सेवा करते रहे। वो शायद हमारी परीक्षा ले रहे होंगे।
हम अपना ज़मीन बेच करके उस व्यक्ति को या जिस व्यक्ति का जब भी हम आर्थिक रूप से मतलब मेरा आर्थिक रूप से नुकसान हुआ, हम अपना ज़मीन बेच करके लास्ट में सब लोगों का पैसा पूरा चुकता कर चुके हैं। धीरे धीरे उन्होंने मेहनत की और भगवान का आशीर्वाद रहा तो ऊपर उठे। धीरे 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 उनका सेवा हम तन मन से हर चीज़ से किए, वो हमारे मदद बहुत किए और धीरे धीरे उस चीज़ से वो बाहर निकाले। आज हम पूरी तरीक़ा से ठीक हैं। मेरा नाम अरुण कुमार रणवीर हुआ। मैं बाबा का भक्त हूँ। बाबा में श्रद्धा भक्ति से प्रेम लगाए हुए रहता हूँ। इस मंदिर का जीर्णोद्धार हम लोग मिल के कर रहे हैं। जीर्ण शीर्ण हालत में मंदिर था, उसको जो है 2000 से हम लोग लगे। 2000 से अभी तक प्राण प्रतिष्ठा हम लोग के मंदिर का 2 बरस पहले हो चुका है। दर्शकों को मैं विशेष बात ये बतलाना चाहता हूँ कि ये बहुत 400 वर्ष प्राचीन मंदिर है और 400 वर्ष से लोग यहाँ जुटे हुए हैं और नए मंदिर का भी नव निर्माण शुरू हुआ है। इसमें और ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालु भक्त जुट गए हैं और श्रद्धा भक्ति में लगे रहते हैं। सभी मिलजुल कर इस मंदिर के निर्माण में सहयोग दे रहे हैं। हमारा नाम देवकीनंदन पोद्दार है। हमारा महावीर स्टोर के नाम से हमारा दुकान है, झाऊगंज गुरुद्वारा के पास में। वो दुकान जो है 75 वर्ष पुराना है। तो हम लोग इसको जब जीर्ण पुराना था, जब मंदिर तब से ऐसे मतलब आते थे, दर्शन करते थे। तो हम लोग का आपस में विचार हुआ कि मतलब इसको जीर्णोद्धार किया जाए। 10-5 आदमी मिलके काम शुरू किया, लेकिन शुरू में बहुत मतलब परेशानी आई, इसलिए कि मतलब हम लोग के पास फंड का कोई व्यवस्था नहीं था उसमें। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे कुछ आदमी जुड़े। एक वो यहाँ चाय वाला रहता है, उसने मतलब चाय बेचता है वो बाहर में, उसने मतलब 11,000 रुपये पहले दिए शुरू में, मतलब चाय बेचने वाले ने। और बाकी और लोगों ने जो है ना, किसी ने छड़ दिया, किसी ने सीमेंट दिया, किसी ने पैसा दिया। ऐसे करते करते मतलब जो है ना जीर्णोद्धार का काम इसका शुरू हो गया। और मतलब आज ये देख रहा है इतना बड़ा स्वरूप, इसमें जो है ना बहुत आदमी का अभी आज इसमें 150 मेंबर है। 150 इसका जो है ना सदस्य है। रामनवमी की व्यवस्था मतलब यह है कि मतलब पुलिस और मतलब प्राइवेट भी है, जो सब मतलब सिक्योरिटी वाला हम लोग का वो हम लोग रखते हैं। पूरा मेंबर सब लगा रहता है, पूरा मतलब उसका इंतजाम करना पड़ता है, जिससे कि मतलब किसी तरह की दुर्घटना नहीं हो। बाकी बाहर में पानी, शरबत का और मेडिकल का ये सब मतलब कैंप लगता है। बाबा का कृपा इतना है कि कोई भी सामान, कोई भी कार्यक्रम में यहाँ पैसे का कमी नहीं होता है। 15 साल हो गए शादी के। पहली बार जब मैं मंदिर गई थी तो वहाँ कुछ भी नहीं था, सिर्फ छोटा सा मंदिर बना हुआ था और बाहर में बहुत सारा गड्ढा टाइप का था। धीरे धीरे मंदिर के बारे में सबको जानकारी मिली, फिर ट्रस्ट में सबका नाम आया, सब मारवाड़ी लोग, फिर मेरे हस्बैंड लोग सब मिलकर पैसा से सब इकट्ठा करवा के मंदिर बनवाए, जो आज हिंदुस्तान के दक्षिणी मंदिर है वो। और अभी बहुत ज़्यादा ही पूरा फैला हुआ है उस मंदिर के बारे में। जब मैं मंदिर जाती हूँ अपने हस्बैंड के साथ में, तो मुझे लगता है कि साक्षात भगवान मेरे सर पे हाथ रखे हुए हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। झल्ला हनुमान जी ने मिथिलेश कुमार की तरह न जाने और कितने लोगों की परीक्षा ली और फिर उन्हें हिम्मत भी दी। मैं 30 साल से यहाँ आता हूँ और बहुत लोग आते हैं यहाँ पे, बहुत दूर दूर से दर्शनार्थी आते हैं दर्शन करने के लिए। और यह मूर्ति जो है 400 वर्ष पुराना है। बाबा गुलाल दास ने इन्हें स्थापित किया था। यहाँ भभूत से बना था ये मूर्ति
आज इसकी महिमा बहुत दूर दूर, और पहले ये झोपड़ी नुमा मंदिर था, आज बहुत बड़ा विशाल मंदिर के रूप धारण कर चुका है। मेरा नाम राम उदागर प्रसाद बिंद है। 400 बरस पुराना मंदिर है और जितने भी यहाँ श्रद्धालु आते हैं उनका सभी श्रद्धा पूर्ण रूप से उनका पूर्ण होता है। और ये जो मंदिर बन रहा है करीब करीब 10-15 बरस से इसमें काम लगा हुआ है। बहुत से यहाँ गांव के लोग और बाहर के लोग भी बहुत से तन मन धन से सहयोग किए हैं और उन्हीं का सहयोग से मंदिर बनकर आज भव्य रूप से पूर्ण रूप लिया है। पहले छोटा मंदिर भी था तो भी भगवान का चर्चा बहुत था। भगवान के यहाँ श्रद्धालु लोग आते रहते थे। हम लोग जब जुटे तो इसको जीर्णोद्धार के किया और बाबा का जो है कि आज भक्त कम से कम 10 गुना बढ़ गए हैं। बाबा का इच्छा से जो भी भक्ति से पूजा करता है सबका मनोकामना पूर्ण होता है। यहाँ जो भी श्रद्धालु भक्त श्रद्धा भक्ति से जो भी कुछ भगवान से प्रार्थना मांगते हैं उनकी मन्नत पूरी होती है और सदा विश्वास हनुमान जी पर लोग का आस्था बनी रहती है। यह मंदिर बहुत ही प्राचीन है। शुरू में यह मंदिर का स्वरूप बहुत छोटा था। यहाँ के लोगों ने समाज ने मिलकर इस मंदिर को बहुत ऊंचाई पर ले गए। पहले यह मंदिर बहुत छोटा था, अब यह मंदिर बहुत बृहद रूप से हो गई है। 2 साल पहले इसका जीर्णोद्धार हुआ था। बाहर से शंकराचार्य लोग आके इसका जीर्णोद्धार किए थे, तब से यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। रामनवमी में खासकर यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। सुबह 3 बजे यहाँ रामनवमी के दिन विशेष पूजा होकर यहाँ का पट खुल जाता है। एक तरफ से लेडीज़ एक तरफ से जेंट्स आने का व्यवस्था रहता है। यहाँ मंगल और शनिवार को बहुत पैमाने पर काफ़ी लंबी भीड़ रहती है। यहाँ जो भी लोग श्रद्धा से जो मांगते हैं उनका पूरा बाबा कर देते हैं। यहाँ का मान्यता बहुत सच्चा है। वक्त की मार से एकदम खत्म हो जाना और फिर आस्था के सहारे खुद को समेट कर उठाना, ये केवल विश्वास के द्वारा ही हो सकता है। मानो तो चमत्कार, ना मानो तो कुछ भी नहीं। अब इजाजत दीजिए। नमस्कार।